Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो हमारी आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर राज है। हम ये स्टोरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम राज है और मैं अभी हाल ही में पूना में शिफ्ट हुआ हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। साथ में मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ ताकि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूँ। मेरा कॉलेज में एडमिशन बहुत लेट हुआ था तो कोई हॉस्टल मुझे मिला नहीं। मैंने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया जो मेरे अकेले रहने के लिए काफ़ी था और काफ़ी कम पैसों पर भी था। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या ही हो सकता था, लेकिन मैं गलत था। उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद से ही मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। एक दिन मैं अपनी किचन में खाना बना रहा था, तभी मेरे फ़ोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा हुआ था, तुम अपने किचन से अभी दूर हो जाओ। उसे देखकर मैं थोड़ा डरा कि ये कौन है और इसे कैसे पता मैं किचन में हूँ। क्या कोई मुझ पर नज़र रख रहा है? मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ, एक ही पल में सब्ज़ी काटने वाला चाकू मेरे हाथ पर सीधा गिरता है। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ, मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। वो भी काफ़ी हैरान थे कि अगर एक्सीडेंटली चाकू मेरे हाथ पर गिरा तो इतना ज़ख्म कैसे हो गया। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे हाथ में चाकू भुकोया हो। डॉक्टर की बात सुनकर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उस वक्त किचन में मेरे अलावा तो और कोई नहीं था। जब मैं अपार्टमेंट में वापस आता हूँ तो मुझे फिर उस नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, ये अपार्टमेंट छोड़ दो। लेकिन अपने दर्द की वजह से मैं उस पर इतना गौर नहीं करता। उसी रात को मैं अपने बेड पर लेटा होता हूँ कि फिर से मुझे वही मैसेज आता है। इस बार उसमें लिखा था, अपने बेड से फ़ौरन हट जाओ। पिछली बार की तरह मैं सोचने में टाइम नहीं गंवाता और अपने बेड से जल्दी से दूर हो जाता हूँ कि तभी मेरे बेड के ऊपर लगा फ़ैन बेड पे गिर जाता है। मैं बहुत हैरान था। अब मैं ध्यान से उन मैसेज को देखता हूँ, तब मुझे समझ में आता है ये सारे मैसेज कोई धमकी नहीं बल्कि वार्निंग थे और मुझे बचाने के लिए ही थे। तभी एक और मैसेज आता है, उसमें लिखा था, जल्दी से अब इस अपार्टमेंट के बाहर निकलो। तुम उसे नहीं देख सकते लेकिन वो तुम्हें मार सकता है। तभी मेरी नज़र मेरे बेड के पीछे एक सफ़ेद से दिखने वाले खौफनाक आदमी पर पड़ी जो दांत फाड़ के हंस रहा था। उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं वहाँ से बाहर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो अजीब सा दिखने वाला आदमी चाकू लेकर मेरे ठीक सामने आ गया। मुझे तो लगा अब मेरी मौत आ गई। जैसे ही उसने चाकू मेरी तरफ बढ़ाया, एक दीवार में से परछाई जैसा आदमी उसे रोकने लगा। मैंने बिना टाइम गंवाए दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार मैं वहाँ से भाग गया। फिर अपने साथ पुलिस और मकान मालिक को लाया, सारी चीज़ें उन्हें बताई। जब उन्होंने वो दीवार तोड़ी तो उसमें एक लड़के की लाश दबी थी। मकान मालिक उस लाश को देखकर बोले कि ये लड़का तो वही है जो तुमसे पहले इस अपार्टमेंट में रहता था, अचानक गायब हो गया था। तो सबको लगा ये बिना बताए यहाँ से चला गया। जब मैंने खुद उस लड़की की लाश को ध्यान से देखा तो वो उसने एक फ़ोन पकड़ा हुआ था। शायद ये वही था जिसने मेरी ज़िंदगी बचाने में मदद की। इसके बाद से मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। अगर हमारी आज की स्टोरी और ये नई थीम आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।